वंदे मातरम दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ योग से जुड़े इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है योगा फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, हमारा आज का विषय जिससे आज के दौर में बहुत से लोग प्रभावित हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन चाहे वो काम की वजह से हो, कारोबार की वजह से या फिर किसी और वजह से, अवस्थाएं कैसी भी हों, डिप्रेशन हम पे हावी ना हो पाए या अगर डिप्रेशन हो भी जाए तो योग द्वारा उससे कैसे बाहर निकला जाए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे योग एवं आयुर्वेद एक्सपर्ट श्री रविंद्र गुप्ता जी, जो कि पिछले कई वर्षों से योग की सेवाएं देश को देते आ रहे हैं। नमस्कार रविंद्र जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार चंद्रशेखर जी और प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम मेरा ओम नमस्कार। रविंद्र जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये डिप्रेशन है क्या, ये होता कैसे है और योग द्वारा इससे बचा कैसे जा सकता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं बताता हूँ आपको डिप्रेशन है क्या, तनाव है क्या, क्यों होता है। देखिए, ये भय, चिंता, तनाव ये हमारे शरीर की क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं और मन की क्रियाएं हैं। तो किसी भी चीज़ का भय है, जैसे समय पर कोई काम ना हो पाना, मैं समय पे वहाँ पे पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, क्या मैं इस जॉब के लिए मैं अपने एम्प्लॉयर को संतुष्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं जो मेरे को टारगेट मिला है वो मैं अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही घर के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उनको मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, है ना। और ऐसे ही मैं जो काम कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या मेरी उन्नति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ऐसे कई सवाल घेरे रखते हैं हमें हर दम। तो इन से हमने बचना है। बचना कैसे है? जैसे हमारा दिनचर्या है, जैसे स्टार्ट होता है, दिन स्टार्ट होता है, तो हमारी जो दिनचर्या है उसमें पहले एक ही शुरुआत कर लें अच्छे से कि हम समय से उठें। माने समय क्या है आप खुद निश्चित कर सकते हैं। जैसे 5 से 6 बजे के बीच में तो हमें उठना ही चाहिए। अब देखिए, अब क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होती है, हम 8 बजे उठते हैं, हमें 9 साढ़े 9 बजे जाना होता है, तो हम 8 बजे उठते हैं, फिर हमें हफड़ा दफड़ी रहती है, तो फिर उसमें तनाव बना रहता है कि मैं समय से तैयार हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। ये तनाव है ना। शुरुआत में ही तनाव हो गया, दिन की शुरुआत ही तनाव के साथ शुरू हो गई, है ना। फिर हम रास्ते में जल्दबाजी करते हैं पहुँचने के लिए अपने गंतव्य पर, तो वहाँ पे भी हमें ट्रैफिक मिल जाता है तो हम लेट हो जाते हैं। फिर आगे बॉस का चेहरा देखने को मिलता है तनाव भरा, है ना। तो फिर तनाव से ही दिन की शुरुआत हो जाती है, तो हम सारा दिन फिर तनाव में ही घिरे रहते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी वो निकल के आती नहीं है। ऐसे ही दुकान का है, ऐसे ही कहीं पे भी आप जाते हैं, ये सभी ये दिनचर्या ही है। तो हमारी जो दिनचर्या है सही से स्टार्ट हो सके तो हमें समय से उठना है, समय से पहले ही उठना है, ठीक है। और फिर उसमें क्या करना है, 5 से 6 बजे उठ गए तो 1 घंटा योगाभ्यास किया, जो तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है, योग प्राणायाम, है ना। तो योग प्राणायाम के लिए आप 1 घंटा निश्चित रूप से निकालिए। और आपका दिन भी देखिए, कभी आप 8 बजे उठते थे, अभी आप 5 बजे उठते हैं, तो आपका 3 घंटे का तो समय वैसे ही बढ़ गया दिन का। तो आप समय से योग भी कर पाएंगे और समय से आप तैयार भी हो पाएंगे, समय से जा भी पाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या है कि एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बचा जा सकता है। जैसे आपको बताया योग प्राणायाम के द्वारा, फिर कुछ आसन है और फिर एक एक्यूप्रेशर है, ठीक है। तो इसके इन साधनों के द्वारा हम अपने तनाव को, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो चलिए अब उसमें क्या करते हैं हम, योग प्राणायाम में क्या है इसके लिए।
योग प्राणायाम में सबसे बेस्ट आपको मैं 3 प्राणायाम के नाम बताऊंगा और करके बताऊंगा। सांकेतिक रूप से करेंगे क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो पहला प्राणायाम जो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लंबे गहरे श्वास लेने होते हैं, डीप ब्रीदिंग, है ना। जैसे हमें कोई तनाव होता है, चिंता होती है, तो अक्सर हम यही सुनते हैं कि डीप ब्रीदिंग करिए, है ना, थोड़ा लंबे गहरे श्वास लीजिए। तो फिर लंबे गहरे श्वासों के साथ इसको भस्त्रिका कहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग करें, ऐसे लंबा गहरा श्वास भरा, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ा। देखिए, इसको 2 से 3 सेकंड के लिए श्वास को भीतर भरना और 2 से 3 सेकंड में ही श्वास को बाहर निकालना। मुख को बंद रखते हुए नासिका से ही श्वास को भीतर भरना होता है और नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ना होता है। तो ये करने का तात्पर्य क्या है कि हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को पूरी ऑक्सीजन मिले। ठीक है, पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम कर पाएगा। फिर इसी से रिलैक्स होती है बॉडी पूरी। माइंड रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगी। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में जैसे आप मान लीजिए कि हमने नासिका से श्वास को बाहर की ओर फेंकना है। तो इसमें क्या है कि हम अपनी नेगेटिविटी, अपना डिप्रेशन, अपना तनाव, आप इस भाव से करना है कि हम अपनी डिप्रेशन को बाहर निकाल रहे हैं, अपनी एंग्जाइटी को बाहर निकाल रहे हैं, अपने तनाव को बाहर निकाल रहे हैं, अपने गुस्से को बाहर निकाल रहे हैं नासिका द्वारा से। और भीतर आपके क्या जाएगा? पॉजिटिविटी, ठीक है, रिलैक्सेशन और मुस्कुराहट, आनंद। तो इसी से हम आनंद से भरने लगते हैं। ये था दूसरा प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। तो अब तीसरा क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हमें सब कुछ सम करना है। देखिए, हमारा इम्बैलेंस हो गया, माइंड का इम्बैलेंस हो गया तो तनाव हो गया, तनाव से ही इम्बैलेंस हो गया। और तनाव जो है, डिप्रेशन जो है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो हम इन डिजीज को दूर रखना है। कैसे? तनाव को दूर रखेंगे तो डिप्रेशन से दूर रखेंगे और फिर बीमारियों से दूर रहेंगे। तो अपने आप को सम करना है, अपने माइंड को, बॉडी को सम रखना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बेहतर है उसके लिए। कैसे करना है वो आपको सीखना है। दाएं हाथ से ऐसी मुद्रा बनाएं, ठीक है। पहली उंगल को ऐसे अंगूठे के मूल में लगाते हुए और बाकी की 3 उंगली ऐसे सीधी रखनी है। ऐसे ही इस हाथ से मुद्रा बनानी है, ऐसे रखना है इसको, ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका के ऊपर रखते हुए बाईं ओर से श्वास को भीतर भरते हुए स्टार्ट करते हैं ऐसे। फिर बाईं ओर से ऐसे नासिका को दबाते हुए भरे हुए श्वास को दाईं ओर से बाहर निकाल देते हैं। फिर दाईं ओर से, जिस ओर से श्वास को बाहर निकाला है उसी ओर से श्वास को भीतर भरना है और फिर बाईं ओर से बाहर निकाल देना है। ऐसे ही हमने लगातार करना है कम से कम 5 मिनट के लिए और फिर मैक्सिमम आप 20-30 मिनट आप कर सकते हैं आराम से, जैसे जैसे आपकी समस्या है। अगर बहुत ज़्यादा समस्या गंभीर है आपकी तनाव की तो आप इसको 30 मिनट तक करें।
और हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही रहना चाहते हैं, डिप्रेशन हो ही ना, तनाव हो ही ना, तो उसके लिए 5 से 10 मिनट ही रेगुलर अभ्यास रोज़ करें तो 5 से 10 मिनट ही पर्याप्त है। तो एक बार से फिर से समझ लीजिए, दाएं नासिका को बंद करते हुए बाईं ओर से स्टार्ट करना है। बाईं ओर से श्वास को भीतर भरते हुए, फिर दाईं ओर से बाहर, फिर दाईं ओर से भीतर और बाईं ओर से बाहर। जितना आप इसको धीरे धीरे और आराम के साथ करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, उतनी ही जल्दी आप रिलैक्स होंगे, माइंड बॉडी रिलैक्स होगा और सब कुछ सम होता चला जाएगा। भीतर जो भी व्याधियां हैं सब मिटती चली जाएंगी, है ना। जो भी व्याधियां हैं वो मिटती चली जाएंगी और फिर व्याधियां मिटेंगी, समाधि लगेगी, ध्यान लगेगा। उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहें। मन बिल्कुल एकदम से शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। विचार आपके शून्य हो जाएंगे। एक बार विचार शून्य होकर के फिर ही आप नए नए विचारों के साथ युक्त होते चले जाते हैं। और इसके बाद ऐसे जैसे अनुलोम विलोम, अब इसको खत्म कैसे करना है, बाईं ओर से ही नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए इसको समाप्त करना है। बाईं ओर से ही स्टार्ट करना है और फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आ जाना है। और इसके साथ ही भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम करना है। भ्रामरी जो प्राणायाम है बहुत ही उत्तम प्राणायाम है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए। कैसे किया जाता है उसको आप अच्छे से देख करके करें। भंवरे की तरह गुंजन करना होता है। पहली दोनों उंगलियां से मस्तक पे लगाएं, फिर दूसरी आंख और नाक के कोने में ऐसे लगाएं, तीसरी और चौथी ऐसे, और फिर अंगूठों से ये कानों के छिद्र बंद करते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है। इसको आप 11 से 21 बार कर सकते हैं। मैं आपको 3 बार ही करके दिखाऊंगा। फिर दोनों हाथ ऐसे घुटनों पे आ जाएंगे। ये ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा लगा लेंगे और ऐसे ही ओम शब्द का उच्चारण करना है। उद्गीत प्राणायाम इसको कहते हैं। मन बिल्कुल निर्मल पवित्र हो जाएगा आपका। कैसे करना, ओ ऐसे मुख को खोलते हुए और म शब्द जो है वो मुख को बंद करते हुए करना है और बराबर बराबर मात्रा में करना है। जैसे इसको भी आप 11 से 21 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं।
और फिर इसके साथ ही ऐसे ही अंतर्मुखी बने रहेंगे। ध्यान का प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम, प्रणव जप। ऐसे आंखें बंद कर कर रीढ़ गर्दन सामान्य सीधी रखते हुए मन ही मन ओम का उच्चारण, अपने इष्ट देव का ध्यान, गुरु महाराज का ध्यान। फिर ध्यान से वापस आते हैं। 1 से 5 मिनट का आप ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, आपस में से खूब रब करते हैं। फिर इससे पैदा हुए ऊर्जा को अपनी आंखों पर, पूरे मुखमंडल पर धारण करते हैं। चेहरा और शरीर ओजस्वी तेजस्वी हो जाता है। अब आंखें खोल लें। इसके बाद एक आसन का अभ्यास, ऐसे वज्रासन में आ जाएं। घुटनों को थोड़ा सा खोल लेते हैं, पीछे से पांव मिला के रखते हैं। दोनों हाथ ऐसे घुटनों पे आ जाएंगे। शशक आसन या शशांक आसन इसको बोलते हैं। दोनों भुजाएं ऐसे ऊपर की ओर तान दें, कानों के साथ ऐसे टच करवा दें। अब आगे की ओर ऐसे झुकेंगे। कोहनियां माथा आसन के साथ लग जाए, ऐसा प्रयास करना है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है इससे। रक्त का प्रवाह मस्तक की ओर होने से मस्तक के सभी रोग दोष दूर होते हैं। मानसिक तनाव से उभरने की शक्ति मिलती है। फिर धीरे धीरे दोनों भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए वापस आते हैं और फिर साइड से भुजाओं को नीचे करते हुए वापस दोनों हाथ से घुटनों पे। और फिर अब एक्यूप्रेशर का पॉइंट एक बताते हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे यहाँ पे लोकल भी होते हैं, ये कानों के पीछे। इसको ऐसे ऐसे रिलैक्स करने के लिए ऐसे दबाते हैं। थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं इसको ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे से कंधों पे भी। फिर ऐसे ये बीच वाली जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको भी ऐसे ऐसे दबा करके यहाँ तक ऐसे। और फिर ये वाला पॉइंट होता है तनाव का, ये हाथों के ये बीचों बीच है ना, ये वाली रेखा, इसके यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 पॉइंट, ये 2 बिंदु हैं। ऐसे इस हाथ में भी ये बीच वाला पोर्शन आ गया, ये लाइन, इसके यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है। इनको आप दबाएंगे तो आप तनाव रहित होते चले जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। रविंद्र जी, इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद दर्शकों।